अपने राजनीतिक ग्रहण की भविष्यवाणियों को झुठलाते हुए एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने न केवल बीजेपी नीत महायुति में अपनी स्थिति मजबूत की है, बल्कि छठी बार उप मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी अपनी जगह पक्की की। अजीत पवार अब अपने चाचा शरद पवार की छाया से बाहर आ गए और 1 साल से भी अधिक समय पहले उन्होंने एनसीपी संस्थापक शरद पवार के खिलाफ बगावत की थी। महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर सस्पेंस भले ही खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कई ट्विस्ट सामने आ रहे हैं। एक तरफ देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम की शपथ ले चुके हैं, तो साथ में अजीत पवार ने छठी बार उप मुख्यमंत्री की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। तमाम राजनीतिक घटनाक्रम के बीच एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं और इसी बीच राज्य में एक और नाटकीय बदलाव देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनसीपी शरद पवार के कई सांसद पाला बदलकर अजीत पवार का दामन थामने वाले हैं और ऐसा होने पर केंद्र ही एनडीए सरकार को और मजबूती मिलेगी। अभी अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास लोकसभा में एक सांसद है, वे सुनील तटकरे। जब शरद पवार खेमे के पास 8 सांसद हैं, उनमें सुप्रिया सुले भी शामिल। असल में खबरों के मुताबिक अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी गुट ने शरद पवार की पार्टी के सांसदों को अपने पक्ष में लाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस काम के लिए पार्टी की एक वरिष्ठ महिला नेता को सांसदों से संपर्क साधने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हाल ही में अजीत पवार के हालिया दिल्ली दौरे के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि वे शरद पवार के प्रभाव को कमजोर करने की रणनीति बना रहे हैं। उनके गुट के विधायक अमोल मिटकरी ने भी एक ट्वीट के जरिए इस घटनाक्रम को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया है। मिटकरी ने अपने ट्वीट में रोहित पवार पर निशाना साधा है। रोहित पवार एनसीपी शरद पवार के नेता है। उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए अमोल मिटकरी की तरफ से यह लिखा गया है। अमोल मिटकरी उन्हें ताना मार रहे हैं कि वे लोकतंत्र बचाने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी के सांसद और विधायक विरोधी खेमे के संपर्क में हैं। ट्वीट में देवगिरी और सागर बांग्ला का जिक्र करते हुए संकेत दिया गया है कि राजनीतिक संपर्कों और बैठकों का सिलसिला तेज है। इसी बीच भिवंडी के सांसद सुरेश उर्फ बाव्या मामा महत्रे की सोमवार को देवेंद्र फडणवीस के सागर बांग्ले पर मुलाकात ने सियासी गलियारों में नई चर्चा छोड़ दी। हलचल इससे भी काफी बढ़ गई है। इधर महाराष्ट्र में नए सीएमओ के शपथ को लेकर तैयारी खत्म हुई, उधर राजनीतिक दांव पेंच भी जारी। अब देखना होगा कि अजीत पवार के इस कदम का शरद पवार गुट पर क्या असर पड़ता है और कितने सांसद व नेता इस संपर्क में आते हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अजीत पवार के केवल 1 सांसद चुनकर आए थे। अब माना जा रहा है कि शरद पवार के गुट के कई सांसद पाला बदलकर अजीत पवार के खेमे में आ सकते हैं। अभी केंद्र में चल रही मोदी सरकार को 293 सांसदों का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 2 लोकसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुआ था। इसमें नांदेड़ और वायनाड सीट शामिल थी। कांग्रेस ने दोनों सीटें जीतकर अपनी 99 का स्कोर बरकरार रखा था। एनसीपी में अभी बीजेपी सबसे बड़ा दल है, उसके पास 240 सांसद हैं। दूसरे नंबर पर टीडीपी और फिर जेडीयू है। चौथे नंबर पर शिंदे की शिवसेना है, उनके पास 7 सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का 13, उद्धव ठाकरे को 9 और शरद पवार की पार्टी को 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।